इस लेक्चर में हम बात करने लगे हैं कैमरा ट्रैकिंग की। जहाँ कैमरा का जिक्र होता है तो हम आफ्टर इफेक्ट के अंदर कैमरे का यूजेज ऑलरेडी देख चुके हैं और आपने देखा कि किस तरीके से हमारे पास कंट्रोल होता है कि हम उसकी फोकल लेंथ, हम उसकी लेंस की मूवमेंट अपने कैमरा लगा के हम चेंज कर सकते हैं और ओवरऑल उसका इम्पैक्ट और उसकी लुक कैसी आती है। कैमरा ट्रैकिंग, कैमरा इसमें इन्वॉल्व ज़रूर है लेकिन इसमें कैमरा बेसिकली ट्रैक करता है आपकी मूवमेंट को। आप उसमें अपना 3D एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं और बेसिकली उन एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए ही आफ्टर इफेक्ट में बड़ा ज़बरदस्त फीचर मौजूद है कि कैमरा उसको ट्रैक खुद ही कर लेता है, आपको सिर्फ अपनी 3D एलिमेंट्स उसमें प्लेस करने होते हैं। इसमें आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, इसमें आप एनिमेशंस भी ऐड कर सकते हैं और भी आपके पास जिस तरह की भी चीज़ें हों उसको आप अलग से प्री कंपोज करके या फिर अलग अलग लेयर्स में काम करके आप इसको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बना सकते हैं। आइए इसका प्रोसेस देखते हैं। तो हम इस वक्त अपने सॉफ्टवेयर पे आ चुके हैं आफ्टर इफेक्ट। मेरे पास एक फुटेज है और मैं अगर इसको ड्रैग करूं इस कंपोजिशन के अंदर और यहाँ ड्रॉप कर दूं तो ये सेम फुटेज की प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से एक इसने कंपोजिशन ऐड कर दी। यहाँ पर सेम नाम से नाम हम चेंज भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, जिस तरह हम प्रीमियर में करते आए हैं। और अगर हम क्विकली इसका एक प्रीव्यू करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक मेरे पास ड्रोन शॉट है और उसमें कुछ ये बिल्डिंग्स हैं। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, अब इसमें ये जो कैमरा मूवमेंट है इसको हम ट्रैक करते हैं और इसके अंदर अपने एलिमेंट्स ऐड करते हैं। ऑब्वियसली जब हम इसको ट्रैक करेंगे और जब इसके अंदर हम कोई एलिमेंट डालेंगे तो आपके पास इस वक्त 2D स्पेस है और जब एलिमेंट्स उसमें ऐड होंगे तो वो बेसिकली 3D एलिमेंट्स होंगे। तो आप एक 2D स्पेस के अंदर 3D एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं। जब आपका कैमरा जिस तरह से रोटेट हो रहा है, मूव हो रहा है, तो एलिमेंट अगर लेट्स सी अगर हम यहाँ पर टेक्स्ट लिख देते हैं अपना, तो वो भी उसी हिसाब से कैमरे की मूवमेंट के हिसाब से अपने एक्सिस को चेंज कर रहा होगा और आपको एक 3D टेक्स्ट की फील आ रही होगी। और ज़रूरी नहीं कि आप इसमें टेक्स्ट ही डालें, आप इसमें और भी कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़, एलिमेंट अपना डाल सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं इसकी ड्यूरेशन मेरे पास 38 सेकंड का एक क्लिप है। क्विकली हम देखें तो हमें इसकी मूवमेंट इस तरह से नज़र आ रही है। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी हम इसकी स्पीड तेज़ कर लें ताकि हमारे पास ट्रैक करने में भी हमें पता हो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जहाँ ट्रैक हो रहा है वो भी हमें क्लियर हो जाए। और दूसरा ये कि हम थोड़ी सी मूवमेंट तेज़ चाह भी रहे हैं तो हम चाहें तो इसकी स्पीड को थोड़ा सा यहाँ पर भी ऑल्टर कर सकते हैं, इसको हम तेज़ कर सकते हैं। और इसके लिए हम यहाँ पर इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है। लेयर में जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास टाइम की ऑप्शन मौजूद है। स्पीड के लिए हम टाइम स्ट्रेच यहाँ यूज़ कर सकते हैं और हमारे पास एक इस तरह की विंडो खुलेगी। ये थोड़ा सा प्रीमियर से डिफरेंट है। अगर आपको प्रीमियर में स्लो करना होता था तो आप रिवर्स आते, लाइक आप कम डिजिट्स में आते, आप 80, 70, 60, 50 करते तो वो स्लो मोशन होता। और अगर आपने स्पीड बढ़ानी होती तो फिर आप उसी हिसाब से 100 प्लस जाते, 120, 130, 150, जितना भी आपने उसको स्पीड बढ़ानी होती। तो इसमें हम थोड़ा सा रिवर्स है मामला। अगर मैं इसको कम करूंगा तो बेसिकली इसकी स्पीड बढ़ रही होगी। अगर मैं इसको यहाँ 50 कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ड्यूरेशन भी यहाँ चेंज हो चुकी है। और अगर मैं चाहूँ तो ड्यूरेशन से भी कर सकता हूँ। लेट्स सी मैं चाहता हूँ ये हो ही सिर्फ 15 सेकंड का और इस 15 सेकंड के हिसाब से उसने अपनी स्ट्रेच फैक्टर जो है, जो उसका परसेंटेज है स्पीड का, खुद ही एडजस्ट कर दिया। और मैं इसको यहाँ से ओके करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर ब्लैंक हो चुका है एरिया क्योंकि स्पीड तेज़ हो गई है। और जो 38 सेकंड तक मेरा ये क्लिप था वो इस वक्त 15 सेकंड पे आ चुका है। इसको हम अगर प्ले करें तो आप देख सकते हैं कि इसकी स्पीड इस वक्त तेज़ है। अब हम इसमें कैमरा ट्रैकिंग का फीचर ऑन करते हैं। विंडो के टैब में जाएंगे और यहाँ पर मेरे पास ट्रैकर की ऑप्शन मौजूद है। अगर आपके पास यहाँ पर ना शो हो रहा हो आप इसको यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। और ऑलरेडी इस वक्त ये टिक हुआ हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। ये रहा ट्रैकर यहाँ पर। और मैं यहाँ पर सबसे पहली ऑप्शन ही मेरे पास है ट्रैक कैमरा। मैं इसको कर्सर को सेफ साइड के लिए फर्स्ट फ्रेम पे रख देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर ट्रैक कैमरे को हम क्लिक करेंगे। अब ये इसको एनालाइज करेगा। ये जो पूरी मूवमेंट है, ये जो पूरा जो इसका जिस जिस एक्सिस पे ये मूव कर रहा है ये उसको एनालाइज करेगा और आपको फिर ये उसको ट्रैक करके खुद ही कर देगा। आपको मैन्युअली ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। और ये अभी इसको एनालाइज कर रहा है। हम इसका स्टेटस देख सकते हैं कि कितना एनालाइज हुआ है। अगर मैं यहाँ इफेक्ट कंट्रोल में जाऊँ तो इस ट्रैक कैमरा के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर 3D कैमरा ट्रैकर ऐड हो चुका है और आपके पास यहाँ पर एक स्टेटस आ रहा है कि 42% ये इसको
एनालाइज कर चुका है, आपके पास रिमेनिंग टाइम भी आ जाएगा और जो फ्रेम्स हैं बेसिकली उसकी भी आपको ये रिमेनिंग बता देगा। एनालाइज के बाद आपके पास ये मैसेज आएगा सॉल्विंग कैमरा, और अब इस मोशन को, इस जो इसने ट्रैक किया है कैमरे की मूवमेंट को, इसको ये फाइनल शक्ल देगा। थोड़ा सा टाइम इसमें भी आपको लगेगा, और 100% होने के बाद ये कैमरा ट्रैकर, 3D कैमरा ट्रैकर इसको ट्रैक कर चुका है। अगर यहाँ पर मेरे पास ट्रैक पॉइंट साइज़ है जो 100% आ रहा है, अगर मैं इसको गेन करूँगा, आप देख सकते हैं कि छोटे से आपके पास ये कलरफुल से ट्रैकिंग के बेसिकली ये साइंस हैं आपके पास जो यहाँ पर आपको विजिबल हो रहे हैं। और यहाँ पर आपको अंदाज़ा हो रहा है कि इन पॉइंट्स के थ्रू बेसिकली इन एक्सिस को ऑब्जर्व करते हुए इसने इसको ट्रैक किया है। और अगर हम इसको यहाँ से अपने CTI को या प्ले हेड को मूव करें तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त डॉट भी जो है यहाँ पर, जो ट्रैकिंग पॉइंट्स थे आपके पास, ये भी इस तरह से मूव हो रहे हैं। और ये ट्रैकिंग पॉइंट्स जो है बेसिकली XY और आपका 3D के लिए Z एक्सिस भी बेसिकली इसको ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इस ट्रैकिंग पॉइंट्स को बढ़ा सकते हैं और टारगेट, अब आपको बेसिकली आप इस पे माउस लेके जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कहाँ कहाँ पर आप अपना ऑब्जेक्ट और कोई भी टेक्स्ट वगैरह प्लेस कर सकते हैं। तो आपको ये बेतहाशा ऑप्शंस दे रहा है, और इसका मतलब ये है कि आपको उसी हिसाब से वो उसको ट्रैक कर लेगा, क्योंकि कैमरा ये ऑलरेडी इसको ट्रैक कर चुका है। और अगर मैं इस जगह पर कहीं पर प्लेस करना चाहूँ अपना टारगेट, तो चले हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं कुछ इस तरह से। तो बेसिकली टारगेट को आपने जस्ट क्लिक करना है और आपका टारगेट वहाँ प्लेस हो जाएगा। फर्दर आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो अब आपके पास ऑप्शन है कि इसके साथ क्या आप अटैच करना चाहते हैं, क्या वो टेक्स्ट है या फिर वो कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई ऐसी एनिमेशन जो कि आप बाहर से बना के लाए हैं या किसी और कंपोजिशन में इसको करके लाए हैं। अगर आपको कोई इस तरह का ऑब्जेक्ट इसके साथ यहाँ पे टारगेट पे लगाना है तो आपको यहाँ पर क्रिएट सॉलिड एंड कैमरा पे जाना पड़ेगा। इस वक्त अगर हम किसी टेक्स्ट को ट्राई कर लें तो हम पहले उसको ट्राई कर लेते हैं, नहीं तो आपका जब टारगेट लग जाएगा, ट्रैक एक दफ़ा एनालाइज हो जाएगा, तो बेशक आप उस पर किसी ऑब्जेक्ट को रखें, किसी एनिमेशन को रखें, कोई एलिमेंट रखें या फिर टेक्स्ट रखें, तो वो ऑलरेडी इसको ट्रैक कर चुका है, तो आपका वो सारा प्रोसेस, सारा टाइम दोबारा से वो नहीं लेगा। तो अगर मैं यहाँ पर क्रिएट टेक्स्ट एंड कैमरा पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि उस वक्त इसने यहाँ पर एक डमी टेक्स्ट लिख दिया है। और यहाँ पर काफ़ी आपके पास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। इस टेक्स्ट को एडिट करने के लिए मैं इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ में जाके अगर सोर्स से इसको सिलेक्ट कर लूँ तो मेरे लिए आसानी है, क्योंकि बाकी चीज़ें इस वक्त उस तरह से फंक्शनल नहीं है। इस वक्त मैं टेक्स्ट को इजीली एडिट कर सकता हूँ, और जस्ट मैंने यहाँ पर सोर्स टेक्स्ट सिलेक्ट करके डबल क्लिक किया यहाँ पर, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट को लिख सकते हैं। हम क्विकली यहाँ पर चलें डीजी स्किल्स लिख लेते हैं। फर्दर इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ वैसे ही हैं, साइज़, फॉन्ट साइज़, कलर्स वगैरह आप उस हिसाब से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बेहतर ये है कि हम इसको इस वक्त वाइट ही रहने दें ताकि विजिबिलिटी ज़्यादा रहे। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको यहाँ से मूव करूँ अपने कर्सर को, तो कैमरे की मूवमेंट के साथ साथ ही जो आपने टेक्स्ट लिखा था वो भी आपको मूव होता नज़र आ रहा है। हमने टेक्स्ट की लेयर को कोई एनिमेशन या कोई की फ्रेम नहीं दिया, जो हमने टारगेट वहाँ पे लगाया था और उस टारगेट को हमने कन्वर्ट कर दिया और टेक्स्ट हमने उसकी जगह ऐड कर दिया। इसको हम इस पर क्विकली प्रीव्यू करते हैं इसका। फर्दर अगर आप चाहें तो आपके पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि इस टेक्स्ट की पोजीशन और इसकी रोटेशन, और इस वक्त आपको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए भी लग रहा होगा क्योंकि इस वक्त ये इसकी पोजीशन XY और Z जो कि 3D की वजह से ऐड हो गई, और फर्दर रोटेशन की सारी ऑप्शंस भी आपको दे रहा है। अगर हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहते हैं पोजीशन इसकी, तो हम वो कर सकते हैं। हम साथ साथ पोजीशन और इसकी जो रोटेशन दोनों पे काम कर सकते हैं। अगर अब हम इसको प्रीव्यू करते हैं तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि इस टेक्स्ट आपके पास और विजिबल है, और जैसे ही जैसे आपका कैमरा ट्रैक या मूव हो रहा है तो साथ साथ आपका इसका भी रोटेशन आपको नज़र आ रही है। और आपने देखा कि इस तरीके से इसकी जितना ये शॉर्ट था उसके हिसाब से इसने इसको ट्रैक कर दिया। फर्दर आपका टेक्स्ट पे कोई भी इफेक्ट है, मे बी अगर हम चाहें तो ड्रॉप शेडो ऐड कर दें जो कि नॉर्मली अच्छा लगता है, तो इफ़ेक्ट के तौर पे आप यहाँ पर ड्रॉप शेडो ऐड कर सकते हैं। मैंने ड्रॉप शेडो यहाँ पे लिखा और
पर्सपेक्टिव में मैंने ड्रॉप शेडो पे डबल क्लिक किया। इस वक्त आपके पास टेक्स्ट में ड्रॉप शेडो ऐड हो चुका है, जिसको आप फर्दर, ये आप देख रहे हैं नीचे आपके पास इसका ये ड्रॉप शेडो है, आप इसको फर्दर एडजस्ट कर सकते हैं। और इस वक्त मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर दूं, और अगर मैं चाहूं तो इस ड्रॉप शेडो का एंगल भी चेंज कर सकता हूं डिस्टेंस से, ये और उसको अलग हो जाएगा उसके साथ। और अभी आप इसको प्ले करें तो इस वक्त ये इसका शेडो भी आ रहा है। आप फर्दर इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें इस वक्त यहाँ से इसको डिसाइड कर सकते हैं। तो ये टोटली आपके अपने ऊपर है किस तरीके से आप इसको लेकर चलना चाहते हैं। डिस्टेंस इस वक्त बहुत ज़्यादा है, हम इसको 7 कर देते हैं। और अगर हम इसको एक फुल स्क्रीन प्रीव्यू करें तो इस वक्त हमारे पास ये इस वक्त रेंडर हो रहा है। एक दफ़ा हम इसको रेंडर कर लें पूरा, क्योंकि ये जब तक कि सारा ग्रीन हो जाएगा ये स्मूथली प्ले हो जाएगा। और अब हम इसको होम पे जाके और हम अपना जो वर्क एरिया है उसको भी यहाँ एन प्रेस करेंगे तो इतना ही आपको प्रीव्यू दिखाएगा। फुल स्क्रीन करेंगे और इसको हम प्रीव्यू करते हैं। और ये इस तरह हमारे पास ये इसने इसको ट्रैक किया है कैमरा ट्रैक ने, और डीजी स्किल इस तरह से हमारे पास लिखा आ रहा है। हम फर्दर इस पे और भी चीज़ें साथ में ट्रैक कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करें लेयर को, और आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर ये जो टारगेट और ट्रैक पॉइंट साइज़ है, इसको थोड़ा सा अगर आप छेड़ेंगे आपको इस वक्त ये पॉइंट्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे जो कि ट्रैकिंग पॉइंट्स हैं। और फर्दर आपके पास कोई और टारगेट भी है। तो अगर मैं यहाँ पर इस जगह पर कोई और नया टारगेट डिसाइड करता हूँ, मे बी हम यहाँ पे करते हैं जो कि काफ़ी इस वक्त विजिबल है। और इस टारगेट को क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम इसको राइट क्लिक करेंगे और इसको हम कर देंगे क्रिएट सॉलिड। सॉलिड में आपके पास पूरी एक सॉलिड शेप आ रही है, और आप देख सकते हैं कि इस वक्त सॉलिड शेप भी साथ में आपके यूं ट्रैक हो रही है। और इस सॉलिड को जो हमने प्री कंपोज किया है, हम इसकी जगह आप कुछ भी इसको रिप्लेस कर सकते हैं। कोई वीडियो, कोई और आपके पास कोई एनिमेशन हो, कुछ भी हो, जैसे इसको डबल क्लिक करेंगे। और फ़िलहाल मेरे पास, मैं इसको रिप्लेस करता हूँ, एक मेरे पास ये कैरेक्टर मौजूद है, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। और इसको मैं यहाँ पर सॉलिड को यहाँ से बेशक मैं डिलीट कर दूँ, या मैं इसको ऑफ भी कर देता लेयर को इसकी आई से। और इसका स्केल हम इसके हिसाब से एडजस्ट कर लें, और अगर हम चाहें तो एज अ कंपोजिशन भी इसका साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस कैरेक्टर को मैंने यहाँ पे रखा, यहाँ से बेशक हम इसको बंद कर दें। और अब आप देख सकते हैं उस सॉलिड की जगह आपके पास वो कैरेक्टर यहाँ पर कंपोजिट हो चुका है। और जिस तरह से भी आपका कैमरा ट्रैक हो रहा है, मूवमेंट हो रही है, उस तरह से आपके पास ये आपका कैरेक्टर भी मूव हो रहा है। तो ये इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये अभी हमने कैमरा ट्रैकिंग को देखा। इसके अलावा मोशन ट्रैकिंग भी एक हमारे पास अलग टॉपिक है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में उसके ऊपर बात करेंगे। उसमें आपको और बहुत ज़्यादा इस तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ें नज़र आएंगी। अक्सर आपने देखा हो मोशन के साथ, मूवमेंट के साथ कोई चीज़, उस मोशन को ट्रैक करेंगे और उसके बाद उसके अंदर भी हम और एलिमेंट डालेंगे। टेक्निक आपने समझी कि किस तरीके से हमने पहले अपनी जो एक्चुअल वीडियो थी, जो कि फ़िल्म की भी वीडियो थी, उसको हमने ट्रैक किया, उसको कैमरा ट्रैक किया, और उसके बाद फिर हमने अपने एलिमेंट्स बाद में ऐड किए, हमने टेक्स्ट ऐड किया। और अभी हमने एक कैरेक्टर जो कि पीएनजी था, ट्रांसपेरेंट था, और हमने उसको उसके साथ यहाँ पर कंपोजिट किया। आप इस कैरेक्टर की जगह उस सॉलिड के थ्रू कुछ और भी रखना चाहें तो रख सकते थे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी मज़ेदार चीज़ है, आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, आपको ज़रा एनालाइज में आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और अगर आपका सिस्टम अच्छा है तो आप इसको और जल्दी क्विकली कर सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मोशन ट्रैकिंग के ऊपर बात करेंगे।